अगर आपने H1B लॉटरी में अपना नाम देखा है तो अब आपके सामने एक नया सवाल होगा कि क्या आप H1B पिटीशन फाइल होने से पहले भारत या फिर अपने देश जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में ना हम इसी सवाल का आंसर देंगे और बताएंगे कि H1B लॉटरी के बाद ट्रैवल करना कितना सेफ है और इसके साथ ही इसके कौन कौन से रिस्क हैं, इसके बारे में भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट से आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग NBT टेक। अब मान लीजिए आप अभी F1 वीज़ा पर हैं और STEM OPT के तहत US में काम कर रहे हैं। आपका नाम H1B लॉटरी में सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक पिटीशन कंपनी ने फाइल नहीं की है। अब आप किसी ज़रूरी कारण से भारत या फिर अपने होम कंट्री जाना चाहते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो F1 वीज़ा है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। मतलब आपको ये दिखाना होता है कि आप अमेरिका में परमानेंटली बसना नहीं चाहते हैं। लेकिन H1B लॉटरी में सिलेक्शन ये संकेत देती है कि आप आगे परमानेंट जॉब और शायद ग्रीन कार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये CBP ऑफिसर्स को कंफ्यूजन में डाल सकता है। जब आप दोबारा US में एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि H1B लॉटरी में सिलेक्शन के बाद ट्रैवल करना इलीगल नहीं है। अगर पिटीशन अभी फाइल नहीं हुई है तो आपकी करंट वीज़ा स्टेटस यानी कि F1 या फिर STEM OPT वैलिड है और उसी पर आप वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क इसलिए क्योंकि जो CBP ऑफिसर्स हैं उनको SEVIS और USCIS सिस्टम में जानकारी मिल जाती है कि आपका नाम लॉटरी में आया है। ऐसे में वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने H1B के लिए अप्लाई किया है, क्या आपकी इंटेंट अब इमिग्रेंट बनने की है। अगर उनका जवाब सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एंट्री आपको बैन भी हो सकती है, आपकी एंट्री डिनाई हो सकती है। अब सवाल आता है कि ऐसे में वापस US सेफली लौटना कैसे है। तो देखिए, आपको ना कुछ स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने चाहिए हमेशा जब भी आप री एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉयर लेटर आपके पास होना चाहिए। ये वही लेटर होता है जिसमें ये लिखा होता है कि H1B पिटीशन अभी फाइल नहीं हुई है और आप अभी भी F1 STEM OPT पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा रिसेंट जो पे स्लिप है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये साबित कर सके कि आप एक्टिव एम्प्लॉयमेंट में हैं। इसके अलावा जो DSO से लेटर लिया जाता है जो ये बताता है कि आप वैलिड F1 स्टेटस में हैं, वो बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही रिटर्न टिकट और जो होम कंट्री टाइज है, अगर आप वो दिखा सके तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो CBP ऑफिसर्स होते हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये यकीन हो जाता है कि आपके टाइज आपके होम कंट्री से बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका इरादा US में बसने का नहीं है। आप सिर्फ कुछ समय के लिए आए हैं और जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप वापस से अपनी होम कंट्री लौट जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ना कुछ एक्सेप्शंस बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि H1B लॉटरी में अगर आपका नाम आया है तो ट्रैवल करना सेफ है या फिर नहीं है। वैसे तो मैंने बता दिया है कि इलीगल नहीं है, रिस्क ज़रूर है लेकिन इलीगल नहीं है। फिर भी आप ना कुछ इंसिडेंट के जरिए खुद डिसाइड करने की कोशिश करिए, कुछ एक्सेप्शंस के बारे में जानिए ताकि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए। अब देखिए, कुछ मामलों में ना ऐसा हुआ है कि लॉटरी सिलेक्शन के बाद F1 पर वापस आते समय लोगों को सेकेंडरी इंस्पेक्शन में ले जाया गया है और कुछ रेयर केसेस ऐसे भी हैं जिनमें एंट्री डिनाई हुई है सिर्फ इस बेस पर क्योंकि ऑफिसर को लगा था कि ये इमिग्रेंट इंटेंट है। लेकिन वहीं जिन लोगों ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाए और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया है, उन्हें एंट्री मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब आपका H1B लॉटरी में नाम आ जाए ना तो ट्रैवल करना ना आपके लिए एक तरह से ग्रे एरिया हो सकता है। मतलब ग्रे एरिया मतलब दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इलीगल नहीं है लेकिन रिस्क इसके साथ बहुत सारे हैं। जाहिर सी बात है, जब इमिग्रेशन के नियम इतने सख्त हैं, जहां पर सेकेंडरी इंस्पेक्शन हो रही है हर उस व्यक्ति का जो US एयरपोर्ट पर एंट्री ले रहा है, ऐसे में इन सारी चीज़ों पर एक डाइसी सिचुएशन होना लाजमी है। तो ग्रे एरिया क्यों है वो मैंने बता दिया है। ये भी बता दिया है कि इलीगल नहीं है, रिस्की है। और आपको ना मैंने इंसिडेंट के ज़रिए और कुछ एक्सेप्शन के ज़रिए ये भी बता दिया है कि आपको डिसाइड करना है कि H1B लॉटरी में नाम आने के बाद जब आपका पिटीशन फाइल नहीं हुआ है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं। ये आपको डिसाइड करना है कि ट्रैवल करना सेफ होगा या फिर नहीं, क्योंकि मैंने ना सिक्के के दोनों पहलू बता दिए हैं, बता दिया है कि ग्रे एरिया क्यों है और दोनों इसके कॉन्सिक्वेंसेस
क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको वैसे तो जाने से पहले यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आप यूएस के अंदर ही रहिए जब तक आपका H1B का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। जितना हो सके आप ट्रैवल अवॉइड ही कीजिए, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी काम है और आपको यूएस छोड़कर आना ही पड़ रहा है कुछ समय के लिए, तो डॉक्यूमेंटेशन अपना आपको प्रॉपर रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपको लगा कि भाई हमारे नॉलेज में तो इजाफा हुआ है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ऐसे और अपडेट्स के लिए, ऐसे और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक केयर।